देखिए, राहुल गांधी जी मणिपुर के लोगों को मरहम लगाने गए थे, पर संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक में रख के उन्हें रोका गया है, क्योंकि मोदी जी को और मणिपुर के सरकार को डर लगता है कि कहीं राहुल जी लोगों के जख्मों पे मरहम लगा देंगे तो लोगों को वहाँ पे शांति की स्थापना हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से नियम की अवहेलना की, कौन से नियम के तहत उनको रोका गया। वो तो प्रधानमंत्री तो गए नहीं, प्रधानमंत्री मणिपुर को बाय करके अमेरिका को उन्होंने हाय कर दिया। पर राहुल गांधी जी मणिपुर के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने गए थे, क्योंकि जो वहाँ स्थितियाँ हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए पड़ोसी राज्यों में, विदेश राज्य मंत्री का घर जला, वहाँ के कैबिनेट मंत्री का घर जला, मणिपुर जल रहा था, पर प्रधानमंत्री के पास मणिपुर के लोगों के लिए मणिपुर जाने तक का समय नहीं था। राहुल गांधी जी जाते हैं तो उन्हें रोका जाता है। मेरे को समझ में नहीं आता ये जो तथाकथित डबल इंजन को राहुल गांधी जी से इतना डर क्यों लगता है। पर ध्यान रहे, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मणिपुर के हर जख्म पे मरहम लगाएगा। मणिपुर भारत के लिए महत्वपूर्ण राज्य था, है और हमारे लिए हमेशा रहेगा। अर्जुन राम मेघवाल की जो यूसीसी पे लॉ कमीशन ने पब्लिक डोमेन में वो चीज़ रखी है और 13 जुलाई है लास्ट डेट, तो तब तक का वेट करें क्या? सीधा सा एक लाइन का उत्तर मेघवाल जी आप दे दीजिए। 21वें विधि आयोग ने कहा कि लॉ का जो यूसीसी है उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये कब रिपोर्ट आई? अगस्त 2018 में। जो 21वां लॉ कमीशन, बाई 2018 से लेके अब तक ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण आज यूसीसी पे चर्चा की जा रही है। अर्जुन राम मेघवाल जी, ना कलम, ना स्याही, ना पे पन्ना, ना मसौदा, ना नीति, सिर्फ यूसीसी यूसीसी करना है, क्योंकि पोलराइजेशन करना है, ताकि लोग सवाल अर्जुन राम मेघवाल जी से और प्रधानमंत्री जी से ये ना पूछे कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज क्यों है, 411 का सिलेंडर 1150 के पार क्यों हो गया, संवैधानिक संस्थाओं पर डेंट क्यों मारा जा रहा है। ये पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन और पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का युग समाप्त हो गया। कर्नाटक की जीत के बाद अब देश सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे बात करना चाहता है। भाजपा के 14 से पहले करप्शन बहुत था, 2G 3G स्कैम होते थे, तो प्रधानमंत्री जब से पावर में आए हैं भारत का प्रेस्टीज बढ़ा है। आज भाजपा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मगर बाकी जो अन्य पार्टी है देश की वो जो फैमिली की पार्टी है। नड्डा जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अडानी को जो 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनी के थ्रू मिला वो किसका था? नड्डा जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। ये व्यापम के घोटाले का जो भ्रष्टाचार हुआ था वो उसका पैसा किस किस में बटा? नड्डा जी, एक बात का जवाब दे दीजिए कि बोमई सरकार ने जो 40% कमीशन सरकार जो लूट करी उसका पैसा किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? नड्डा जी, एक बात का जवाब दे दीजिए कि हिमाचल में जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कोरोना की दवाई के अंदर परचेज में घोटाला हुआ, वो पैसा किस किस को बटा? नड्डा जी, इन सवालों का जवाब दीजिए। नड्डा जी, इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि लुइस बर्जर जो स्कैम था उसके आपके अनुसार, मोदी जी के अनुसार, जो मुख्य भ्रष्टाचारी थे वो आज आसाम के मुख्यमंत्री बने हुए कैसे बैठे हैं? नड्डा जी, इसका जवाब दे दीजिए। रमन सिंह, टीएस सिंहदेव के अपॉइंटमेंट पे कहा है कि एक झुंझुना पकड़ा दिया गया टीएस सिंहदेव को इलेक्शन पास में, इसलिए अब भूपेश बघेल को इग्नोर कर रही है पार्टी। रमन सिंह जी बौखला चुके हैं। रमन सिंह जी, पिछली बार से 4-5 सीटें ज़्यादा आएगी, आप ये लिख लेना। 5 सीटें पिछली बार से ज़्यादा आएगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि यूनिफाइड कंबाइंड लीडरशिप के तहत छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों से जो वादा किया था, भले ही वो किसानों की न्याय स्कीम हो, भले ही वो वहाँ के बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की स्थापना हो, भले ही वो गाय और पशुधन की जो जो उपज है उसको खरीदने की योजना हो, आज छत्तीसगढ़ एक भारत के डेवलप्ड स्टेट में शामिल हो रहा है धीमे धीमे। रमन सिंह जी, आप इन ऐसी बातें करके अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी रिलेवेंस को साबित करना चाहते हो, पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपको डिस्कार्ड कर दिया। सेक्रेटरी जनरल जो ऑल मणिपुर यूनियन स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने कहा है कि करंट सिचुएशन है मणिपुर में, ये रिजल्ट है पॉलिटिकल ब्लंडर्स जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है।
मणिपुर में? कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। अरे भाई, पिछले 7-8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, केंद्र में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, प्रधानमंत्री जी से वहाँ का प्रतिनिधित्व मंडल मिलना चाहता था। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री उस पर खामोश बैठे हैं। देश आज उन सवालों का जवाब चाहता है। अब क्यों मणिपुर में ऐसा हालात हुए कि विदेश राज्य मंत्री का घर जल गया, पर प्रधानमंत्री जी जो अमेजन के जंगल पे ट्वीट कर देते हैं, पर मणिपुर के मंत्री के घर जला, देश के विदेश राज्य मंत्री का घर जला, तो प्रधानमंत्री के मुख से, प्रधानमंत्री के टाइमलाइन में एक ट्वीट तक नहीं हुआ। मणिपुर के प्रतिनिधित्व मंडल ने बार बार कोशिश करी कि प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मिले, पर प्रधानमंत्री जी रहते ही कहाँ है देश में। कभी अमेरिका, कभी ग्रीस, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूरोप के अन्य देश। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए पॉलिटिकली मणिपुर हो सकता है कम रिलेवेंट हो, पर हमारे लिए और देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए मणिपुर इतना ही महत्वपूर्ण राज्य है जितना देश के अन्य राज्य है। सतीश उपाध्याय जो वाइस चेयरमैन है एपीजे अब्दुल कलाम देव ने, क्योंकि औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी इंडियन कल्चर को, और ऐसी कोई भी रोड नहीं होनी चाहिए। भाई, हमारा तो एक ही कहना है कि औरंगजेब का नाम बदलो, पर जेब की तो बात करो कभी। जो सिकुड़ती जा रही है, मध्यम आय वर्गीय परिवारों की जेब पे सिकुड़ती जा रही है महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। निम्न आय वर्गीय परिवारों की जेब सिकुड़ती जा रही है। कभी कभार जेब की तो बात कर लो। औरंगजेब औरंगजेब, सुबह से शाम औरंगजेब की बात करने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो चाहे करो, पर लोगों की जेब की बात ज़्यादा करो। लोगों का इंटरेस्ट जेब के ऊपर डिस्कशन पे ज़्यादा है, औरंगजेब पे कम है। है कि डर्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस का अब सामने आ गया है। उनके पास जो फोन पे ट्वीट एक चला रहे कैंपेन, उसके लिए उनके खिलाफ कोई भी डिफेंस नहीं है। पब्लिक जानती है कि अपने करप्शन को छुपाने के लिए दूसरों पे एफआईआर डाल रहे हैं और बोल रहे हैं हम एक्शन लेंगे। नरोत्तम जी, आपको झुंझुना पकड़ाया गया आपके शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर शिवराज जी ने आपको बनने नहीं दिया। पर अब आपकी भी समस्या हल होने वाली है, क्योंकि 4 महीने बाद ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, ना शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे, ना आप बन पाओगे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मन बना लिया। और ये मैं आपको आप ही का जो संघ का सर्वे उसके हवाले से बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 50 से कम सीटों पर रहने वाली है आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में। तो नरोत्तम मिश्रा जी, 2-3 महीने का और बात है। आप इस तरह की बयानबाजी करते रहिए। हम मध्य प्रदेश के लोगों को कैसे समृद्ध बनाए, मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का कैसे उचित मूल्य दिलवाए, मध्य प्रदेश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों को महंगाई से कैसे राहत दिलाए, इसकी योजना बना रहे। और वो 4 महीने बाद अक्षरशः